सो हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नई मानवा को जिसका नाम है किल द ड्रैगन। क्योंकि भाई कल की कम्युनिटी पे सबसे ज़्यादा वोट इसी को मिले थे। सो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसके पास बहुत एडवांस वेपन होते हैं और वो आदमी अपने वेपन से कुछ मॉन्स्टर और क्रीचर से लड़ रहा होता है और वो बंदा उन क्रीचर और मॉन्स्टर को आराम से ख़त्म कर रहा होता है, पर उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है। ड्रैगन को देखकर ही उस बंदे के हाथ से उसके वेपन गिर जाते हैं और वो ड्रैगन अपनी आग से उस बंदे को सीधा जला देता है। फिर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को, वो कहता है कि यार फिर से ये बकवास सपना, और ये बंदा इस सपने से खुश नहीं रहता क्योंकि यार बार बार इसे यही सपना आ रहा होता है। वो कहता है कि आज ही के दिन तो वो नए लोग आएंगे जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। फिर हमें दिखाया जाता है उस प्लेन में एक बच्चा होता है। वहाँ पर कोई कहता है कि ली हैन, उम्र 10 साल, अच्छा है, एक ऑर्फन गैंग का लीडर, वो भी इतना जवान। फिर हमें दिखाया जाता है उस बंदे को, वो कहता है कि चिंता मत करो, हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे। फिर वो बंदा ली से पूछता है कि बाय चांस क्या तुमने आर्क का नाम सुना है? ली कहता है कि तुम्हारा मतलब साइकर डेवलपमेंट फैसिलिटी, और साइकर वो लोग होते हैं जो साइकिक एबिलिटी यूज़ कर सकते हैं। ली उस बंदे से पूछता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं एक साइकिक हूँ? वो बंदा कहता है कि तुम स्मार्ट हो, तुम नॉर्मल साइकर नहीं हो, पर तुम ह्यूमैनिटी को बचा सकते हो। वो कहता है कि अब तुम्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा स्लम्स के अंदर, अब से तुम खा पाओगे और एक अच्छी जगह पे सो पाओगे। ली बोलता है कि क्या सिर्फ मैं जो अच्छा खाना खाएगा? क्या ये चीज़ मेरे जवान भाई बहनों के लिए नहीं होगा? अगर तुम मुझे आर्क भेजना चाहते हो तो तुम इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, उनके खाने की, कपड़ों की, घर की और स्कूल की, सब की। वो बंदा कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। वो बंदा कहता है कि मैं तुम्हारे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ और उनका ख्याल भी रखूँगा, पर ऐसा तभी तक पॉसिबल है जब तक तुम वहाँ पर टिक पाओगे आर्क में साइकर बनकर। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ली कहता है कि ऑफ कोर्स। वो बंदा बताता है कि यहाँ पर रैंक्स हैं साइकिक एबिलिटी की और तुम हाई रैंक के नहीं हो, सो तुम वहाँ पर सब कुछ करना सर्वाइव करने के लिए, अगर तुम अपने जवान भाई बहनों की परवाह करते हो तो। और फिर ली आर्क के हेडक्वार्टर पहुँच जाता है। फिर ली वहाँ पर जा रहा होता है, पर वहाँ पे आवाज़ आती है कि तुम वापस चले जाओ जहाँ से आए हो। वहाँ पर एक बंदा कहता है कि तुम बच्चों की तरह रो रहे हो यहाँ पर ज़बरदस्ती लाने के बाद। वो बंदा कहता है कि तुम जैसे लोगों को भर लिया जाता है और तुम लोग हमें पीछे कर देते हो, तुम पीस ऑफ शिट। वहाँ पर लोग चिल्लाते हैं कि फिर आखिर तुम्हारा क्या, तुम्हें ऐसी क्या चीज़ ग्रेट बनाती है? वो बंदा कहता है कि इडियट्स। वो कहता है कि मेरी शुरुआत की लाइन तुम लोगों से बिल्कुल अलग थी गाइज। और फिर वो अपनी साइकिक एबिलिटी से वहाँ पर स्टोन को उड़ाने लगता है। वो बताता है कि वो ट्रेंड साइकर है। वो बंदे सामने का नज़ारा देख के कहते हैं कि वो पत्थर। वो बंदे कहते हैं कि ये हमारा पहली बार है, हम किसी को साइकिक एबिलिटी यूज़ करते देख रहे हैं। वो बंदा कहता है कि मैं बहुत खुश होऊंगा अगर तुम्हें घर भेज दिया जाए तो, अगर सिर्फ तुम्हें थोड़ी सी चोटें बेकार का बना देती हैं तो। ये ऐसी जगह नहीं है कि कोई तुम्हारे जैसा यहाँ पे सरवाइव कर सके, तुम मुझे बाद में इसके लिए शुक्रिया कहोगे, अब वापस जाओ। और फिर वहाँ पर ली आ जाता है और वो उस रॉक को अपने एक हाथ से रोक देता है। ली बोलता है कि ये बहुत स्लो था, ये और भी अच्छा हो सकता था अगर तुमने इसे अपने हाथ से फेंका होता तो। वो बंदा कहता है कि आखिर तुम कौन हो? ली कहता है कि तुम्हारा टीचर। वो क्राउड चिल्लाने लगती है कि लड़ो लड़ो, टीचर उसे सबक सिखाओ। फिर वहाँ पर किसी की एंट्री होती है। वो कहता है कि तुम शिटलिंग्स, तुम दोनों यहाँ पर सामने आओ। सो या आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। मुझे बता देना ये मानवा कैसी लगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।